आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे कहते हैं तसव्वुर मलिक, आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ और अभी चाइना को कंटिन्यू कर रही हूँ। चाइना को क्यों कंटिन्यू कर रही हूँ? रीज़न ये कि हमारे पाकिस्तानी जो है वो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं आपसे अलग नहीं हूँ। अगर आप किसी परेशानी से गुज़र रहे हैं तो सेम एज़ इट इज़ मैं भी बहुत सारी माली परेशानियों से भी और इसके अलावा ज़हनी टेंशन से भी, फ्रस्ट्रेशन से भी हमारा पूरा मुल्क ही गुज़र रहा है, बल्कि कहना चाहिए पूरी दुनिया गुज़र रही है। तो बात कंटिन्यू करते हैं। कि जैसे ही मैंने आप लोगों के लिए चाइना के वर्क वीज़े के जेड वीज़ा जिसे कहते हैं चाइना में, हमने उसके बारे में डिटेल डाली। मेरे पास अनगिनत सीरीज़ आना शुरू हो गई, तो मैंने सोचा, मैंने अपने प्रिंसिपल्स के साथ मिलकर काफ़ी डिस्कशन की। कल हमारी कॉन्फ्रेंस कॉल ही गुज़िश्ता 3 दिनों से मैं कंटिन्यूसली कई घंटा कॉन्फ्रेंस कॉल पे अपने प्रिंसिपल्स के साथ चाइना में बिज़ी रही हूँ। तो मुझे वहाँ से काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसको अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेंगे और इसमें कही गई तमाम बातों को फॉलो करेंगे, दीज आर द मैंडेटरी रूल्स फॉर अप्लाई द जेड वीज़ा विथ जॉब फॉर चाइना। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, आपका बैचलर्स होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, एट लीस्ट रिलेटेड फील्ड में आपका मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। नंबर 3, सीवी के साथ आप एक फुल पिक्चर भेजेंगे और एक हाफ पिक्चर भेजेंगे। मर्द हजरात फुल पिक्चर में सूट पहन ले, टाई लगा ले, इट्स वेरी गुड। ख़वातीन स्मार्ट ड्रेस पहने, लेकिन कोई उरियानियत वाले कपड़े ना पहन ले कि हम वो मॉडलिंग की प्रोफाइल के लिए नहीं मंगा रहे। बट बंदे का फिज़िकली अपीयरेंस देखना ज़रूरी है। लड़कियां जितना चाहें अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि दे ऑल आर too much safe and secure and get very good opportunities and very good salary from China। तो फिर बात रिपीट कर रही हूँ, पॉइंट नंबर 3 को अगेन रिपीट कर रही हूँ। लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 20 से 40 साल के दरमियान है। अगर 45 साल तक भी है तो चलेगा। रिलेटेड फील्ड में उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस लेटर अगर लग जाएगा तो आपके सीवी में 4 चांद लग जाएंगे। अगर एक्सपीरियंस नहीं है और आप हमें इम्प्रेस करने के लिए वो एक्सपीरियंस बनवा के दे रहे हैं, तो बनवाते वक्त ये याद रखिएगा कि उस एक्सपीरियंस का ड्यूरेशन आपके बैचलर के बाद हो। ऐसा ना हो कि एक्सपीरियंस आपने बैचलर से पहले का बनवा लिया हो और बैचलर की डिग्री उसके बाद की हो। ये मैं अपनी एक पुरानी वीडियो में भी जेड वीज़े के बारे में बता चुकी हूँ। क्योंकि चाइना जो है, देखिए हम यूरोप की इसीलिए आपको कोई प्रोफेशनल जॉब ऑफ़र ही नहीं करते, क्योंकि हमें पता है हम पाकिस्तानी को 100 में 1 होगा जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सकेगा। इसलिए यूरोप में सिवाय हम लेबर कैटेगरी के या ओपन वर्क परमिट के भेजते ही नहीं हैं, जो कि क्लियर बात है। चाइना चूँकि हमारा ब्रदर है और चाइना हमें हर जगह सपोर्ट भी करता है, और चाइना जाके आप बहुत आसानी के साथ रेजिडेंट कार्ड पे अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, रह सकते हैं और प्लस अच्छा इनकम भी कमा सकते हैं। ठीक है जनाब, अब आगे बढ़ते हैं कि फुल बॉडी पिक्चर मांगी है, तो अगर मर्द हजरात हैं तो वो सूट में दे दें, हाफ भी सूट में दे। इसी तरह लड़कियां मॉडर्न ड्रेस बेशक पहने, लेकिन कोई उरियानियत से भरे हुए कपड़े पहन के, मतलब उरियानियत से मतलब ये कि बहुत लो कट हो, स्लीवलेस हो, ऐसी कोई नहीं हो। ड्रेस पहन के, ड्रेस होता है ऑफिशियल ड्रेस, वो कैजुअल और फॉर्मल ऑफिशियल ड्रेस में अपनी तस्वीर भेजे, क्योंकि लुक्स देखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। लड़कियां ज़रूर अप्लाई करें, लड़कियों के लिए बहुत बेहतरीन जॉब है, किंडरगार्टन की जॉब है
और प्ले ग्रुप जिसको हमारे यहाँ कहते हैं, ग्रेड 1 की जॉब है, ग्रेड 2 की जॉब है। पॉइंट नंबर 4, आपने मुझे या 1 मिनट या 1.5 मिनट की अंग्रेज़ी ज़बान में वीडियो बनाकर भेजनी है, और आखिर आपने उस वीडियो में बोलना क्या है। The question is that what you are saying in that video. You can specify yourself. Is that clear? You can specify yourself. Hello, hi, good morning. My name is Tasawwur Malik. I am from Pakistan, belonging to the city Karachi. I passed matriculation in this year. I passed intermediate in this year. I passed metric in this year with this percentage. I have gained my 2 years, 3 year, 4 year experience in that related field. ये आपने बोलना है बहुत फ्लुएंसी से, बहुत अलकाब व आदाब के साथ, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज़ी एक बहुत ही मीठी और बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज से अदा की जाती है। तो ये हो गया। अब फ्रेश कैंडिडेट, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास अभी राइट नाउ फ्रेश लोगों के लिए जगह नहीं है। हमें ऑनलाइन सेल्स पर्सन चाहिए, हमें ऑनलाइन मार्केटिंग पर्सन चाहिए, हमें होटल में जैसे रूम सर्विस बॉय होता है, वेटर होता है, हाउस कीपिंग वाला होता है, लड़के लड़कियां दोनों चाहिए, हॉस्पिटल्स में चाहिए, और इसके अलावा हमें जो है लाजमन टीचर्स चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो को देखिए, इसी वीडियो को फॉलो कीजिए, ठीक है, इसी वीडियो को फॉलो कीजिए, और फॉलो करके फिर आप हमसे रब्ता कीजिए। मुझे कल अनगिनत सीवियाँ आ गई, अनगिनत वीडियो आ गए, लेकिन जो आधे अधूरे हैं, लाइक जो इंटर है या बैचलर के पहले साल में है, या जिन्होंने बैचलर कर लिया है, उनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो रब्ता ना करें, ठीक है। और इंग्लिश में आपने 1 से 1.5 मिनट की जो वीडियो बनानी है, वो मैंने आपको बता दी है कि आपको किस तरह बनानी है और क्या चीज़ें अपने आप के बारे में आपको बतानी है। अपने मुल्क का नाम, अपनी नेशनैलिटी, अपने शहर का नाम, मैट्रिक जिस ईयर में पास किया, जिस परसेंटेज में किया, इंटर जिस ईयर में किया, जिस परसेंटेज में किया, ग्रेजुएशन जिस ईयर में किया, जिस परसेंटेज में किया, जिस फील्ड में रिलेटेड आपकी जिस एजेंसी में या जिस सिस्टम में आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो नाम लेना। इसमें आपका बोलचाल देख लिया जाएगा, ठीक है जनाब। अब आगे बढ़ते हैं मेडिकल की तरफ। मेडिकल सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेडिकल आप सबसे पहले, जब हम आपको सीवी और वीडियो और आपके एक्सपीरियंस लेटर के बाद चूज़ कर लेंगे, तो फिर समझिए कि आपका काम होना ही होना है। फिर बहुक्म खुदा, बफजल खुदा 100 में से 200% आपका वीज़ा लग के ही मिलेगा। और जब हम आपका 30 से 35 दिन के अंदर वहाँ से वर्क परमिट भेजते हैं, तो आपका रेजिडेंट कार्ड चाइना में इशू हो चुका होता है। अब एक और चीज़ सुन लीजिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो ये कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने अपना वैक्सीनेशन करानी है। चाइना जा रहे हैं तो चाइना में की ही आपने वैक्सीन करानी है। साइनोवैक्स करा लें या जनाब, तो बात कर रही हूँ मैं आपसे कि अब मेडिकल के साइड आ जाते हैं। आपको जब हमने सीवी और सीवी के बाद हमने आपके वीडियो क्लिप को देखने के बाद ओके कर दिया, तो डैट मीन समझे कि आपका काम अब स्टार्ट होगा। मोड ऑफ पेमेंट एज़ यूजुअल कोई ख़ास नहीं है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। यूरोप के मुकाबले में तो ये आधी पेमेंट है, लेकिन मोड ऑफ पेमेंट मैं अपने उसूल के मुताबिक यहाँ आपको वीडियो में नहीं बताऊंगी। जो मेरा उसूल है आप मुझसे मैसेज करके ज़रूर पता कर सकते हैं। जब आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहला काम जो करना है वो ये करना है, आपने अपना मेडिकल कराना है। मेडिकल में आपने अपना ब्लड सीबीसी करानी है, जिसमें आपका फिटनेस रिपोर्ट जाना चाहिए। फिटनेस रिपोर्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको किसी भी तरह का टीबी
हेपेटाइटिस इस टाइप की कोई दायमी मर्ज यानी कि कोई क्रॉनिक बीमारी नहीं होना चाहिए। यू आर कंप्लीटली फिट। ठीक है, इज दैट क्लियर? कि आप जो हैं वो कंप्लीटली फिट होने चाहिए। इस चीज़ का आपने बहुत ज़रूरी ख्याल रखना है, क्योंकि आम तौर पे पाकिस्तान एक गर्म मुल्क है और पाकिस्तान में अक्सर लोगों को ब्लड में इन्फेक्शन होता है और उनका जो CSR रिपोर्ट आती है, जो ब्लड कल्चर करवाया जाता है, उसमें उनको हेपेटाइटिस C नहीं B आ जाता है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर लूँ कि चाइना में ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आप पैसे खिला के, जैसा कि दूसरे मुल्कों में सऊदीया में, मिडल ईस्ट में हो जाता है कि पैसे खिला के रिपोर्ट क्लियर करवा ली जाती है। अगर आपको कहीं भी रिपोर्ट में किसी भी बीमारी का कोई एरर आ रहा है तो बराए मेहरबानी बिल्कुल कोशिश ना कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों को चाइना से सिंपल डिपोर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी फिर आप चाइना का रुख ना करें और आप बल्कि हमें CV भी ना भेजें, भले आप कितने ही काबिल हो। आप जो है हमें कोई वीडियो बना के ना भेजें, क्योंकि ये बात हर इंसान को अपने बारे में हमसे ज़्यादा अच्छा पता होती है कि आया उसे TB, उसको हेपेटाइटिस B C, उसको कोई और दायमी मर्ज रहा हो ऐसा। देखिए, क्योंकि कोरोना का तो PCR टेस्ट आ जाता है, कोरोना का तो एंटीबॉडीज़ टेस्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ बात हो रही दायमी किसी बीमारी की। फिर यहाँ से पाकिस्तान से वीज़ा लग के पहुँचने के बाद आपको 14 दिन क्वारंटीन करवाया जाएगा। क्वारंटीन दो तरह से होता है। अब क्वारंटीन के दरमियान आपका नसीब और मुकद्दर बहुत इसमें कायल होगा। ऑफिस, जो कंपनी आपको जेड वीज़ा और जो कंपनी आपको बुला रही है वो आपको बिल्कुल रिसीव करेगी। इमिग्रेशन आपको क्वारंटीन करवाने के लिए या तो होटल में ट्रांसफ़र कर देता है या कहता है जिस कंपनी ने आपको बुलाया है उसकी रिहाइश पर आप चले जाइए। अब ये आपका नसीब है, क्योंकि ये ना तो कंपनी डिसाइड करती है ना हम डिसाइड करते हैं। ये अथॉरिटी सिर्फ और सिर्फ चाइनीज़ इमिग्रेशन के हाथ में है। अगर चाइनीज़ इमिग्रेशन ने आपको कंपनी की रिहाइश पे भेज दिया तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट खाना पीना रहना सब आपका उस कंपनी के बिहाफ पे हो जाएगा। और अगर उसने हिल्टन होटल, जो कि अथराइज़ किया गया क्वारंटीन के लिए, वहाँ भेज दिया तो वो आपको अपनी जेब से खर्चा करना पड़ेगा। वो पैसा कोई भी नहीं अदा करेगा और ना ही वो रिफ़ंड होगा। 100 से लेकर $120 पर डे आपका वहाँ खर्च होता है। 10 दिन या 14 दिन क्वारंटीन के बाद वो आपका दोबारा PCR टेस्ट लेंगे। नेगेटिव आ जाने की सूरत में आपको आपकी कंपनी पहुँचा दिया जाएगा। ये टोटल आपके लक पे है कि इमिग्रेशन बाहर लाने के बाद आपको वहाँ भेजती है, कंपनी के हवाले कर देती है, फिर तो सारा खर्चा कंपनी उठाएगी आपके क्वारंटीन का। और अगर उसने आपको होटल भेज दिया तो फिर अपना खर्चा आप खुद उठाएंगे और ये पैसा नॉन रिफंडेबल है। टिकट वन वे, वर्क वीज़े पे तो सबको पता है कि कोई किसी भी मुल्क का वर्क वीज़ा होता है उस पर वन वे टिकट लगती है। वो टिकट के पैसे अभी तो आप देकर जाएंगे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद कंपनी आपको रिटर्न दे देगी। जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जैसे ही वर्क परमिट पाकिस्तान आपको पहुंचता है उसके साथ ही आपका रेजिडेंट कार्ड वहाँ इशू हो जाता है, जो वहाँ पहुंचने के बाद मिलता है। अब कुछ इन्फॉर्मेशन आपके डेढ़ होशियार किस्म के लोगों के लिए दे दूं कि कुछ लोग जैसे यहाँ से जेड वीज़ा लेकर गए हैं, क्वारंटीन के बाद वो ये समझते हैं कि बजाय इसके कि हम मैडम की बताई हुई कंपनी में जाएं, हमारे तो वहाँ रिश्तेदार हैं, गर्लफ्रेंड है, मंगेतर है, ससुर है, मामू हैं, हम उनके पास चले जाएं। तो ये बात जहन में रखिएगा, जिस कंपनी ने आपको रेजिडेंस इशू किया है, जिस कंपनी ने आपको वर्क परमिट भेजा है, आप सिवाय उस कंपनी में काम करने के और कहीं नहीं जा सकते। और ये जेड वीज़ा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का होता है, उसके बाद ये एक्सटेंड नहीं होता और आपको लाजमन पाकिस्तान का रुख करना पड़ेगा। तो लिहाजा अगर आप कंपनी में जाके क्वारंटीन करें तो आप कंपनी में की ही जिम्मेदारी है, और अगर आप खुद
आपको किसी होटल में करवाया जा रहा है क्वारंटीन एज पर इमिग्रेशन रूल्स, तो आप निकलने के बाद कंपनी से ही राब्ता करेंगे और कंपनी में ही जाएंगे, ठीक है। अपनी चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात मैंने उन लोगों को बताई है जो खुद अपने आप को बहुत ज़्यादा अक्लमंद समझते हैं। उम्मीद करती हूँ मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर मेरे पास कोई नई इन्फॉर्मेशन आती है, कोई नए रूल्स आते हैं, कोई नई बात आती है, तो वो ज़रूर मैं करूँगी। कोई भी हमें अप्लाई करने से पहले, हमें वीडियो और CV भेजने से पहले, इसको पहले अच्छी तरह इस वीडियो को देख ले, समझ ले, इसको फॉलो करके फिर हमसे राब्ता करें। जो सवाल पूछने हो मुझसे वो लिखकर पूछिए, मैं बिल्कुल जवाब दूंगी। अगर मैं कहीं बिजी होंगी तो 1-1.5 घंटा बाद दे दूंगी, लेकिन आपको जवाब मिल जाएगा। मोड ऑफ पेमेंट क्या है ये भी मैं आपको लिख के बता दूंगी। टोटल पेमेंट क्या है ये भी मैं आपको लिख के बता दूंगी। उम्मीद करती हूँ सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, बातें आपको समझ में आ रही होगी। और प्लीज़ कोई भी शख्स बिल्कुल भी किसी तरह का अपने ऊपर रिस्क ना ले अगर उसे कोई भी ब्लड में बीमारी मौजूद है तो, क्योंकि चाइना कोई रिस्क लेता ही नहीं है और आपको रिपोर्ट कर देता है। तो बजाय इसके कि अपनी बेइज्जती कराएं, आप खुद ही अपने आप को हमसे बता के या अप्लाई ही ना करें अगर आपका कोई ऐसा मर्ज है कि जो सही नहीं हो सकता, ठीक है। क्रॉनिक मर्ज। उम्मीद करती हूँ सेशन पसंद आया होगा। एक बार फिर बहुत जल्द हाजिर होंगी। मेरी बताई हुई तमाम चीज़ों पे अमल कीजिए और उसी हिसाब से CV, वीडियो और अपनी इन्फॉर्मेशन हम तक पहुँचाइए। ये जॉब्स अभी मौजूद हैं। इस जॉब्स में मैंने आपको बता दिया है कि इसकी तनख्वाह 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए बन जाती है पाकिस्तानी। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है और मैं लड़कियों को कहूँगी कि ज़रूर आगे आएँ और ज़रूर अप्लाई करें। हमें लड़कियों की सख्त ज़रूरत है। टेलीफोन ऑपरेटर है, रिसेप्शन है, स्कूल में है, हेल्पर्स हैं, ऑनलाइन है, बहुत सारी जगहों पे लड़कियों की ज़रूरत है। तो फिर अप्लाई कीजिए, देर ना कीजिए। एक बार फिर मिलेंगे बहुत जल्द। फ़ी अमान अल्लाह।